हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है। इस वीडियो में हम क्लास 12th का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उस टॉपिक में हम गाउस का नियम व्युत्पन्न कर रहे हैं, डेरिव कर रहे हैं। किसकी हेल्प से? कूलॉम्स लॉ की सहायता से। कूलॉम नियम का उपयोग करते हुए हम गाउस का नियम प्रूव कर रहे हैं। यस, स्टार्ट करते हैं। देखिए, गाउस का नियम बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। तो यहां हमें एक बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा और उसके अंदर एक आवेश लेना पड़ेगा। यस, तो डायग्राम बोर्ड पर बना हुआ है, एक पृष्ठ है बंद पृष्ठ S, उसके अंदर एक आवेश स्थित है Q, राइट। और ये एक अल्पांश लिया है हमने ds के परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो ये डायरेक्शन आती है। इस क्षेत्रफल अल्पांश के अभिलंबों जो सदिश होगा वो ds सदिश होगा, राइट। ये आवेश स्थित है Q। इस आवेश से इस पृष्ठ की दूरी है r डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हमें Q के कारण r दूरी पर स्थित जो ds अल्पांश है उस पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। इस पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? E सदिश। आवेश Q के कारण अल्पांश ds पर जो विद्युत क्षेत्र है वो E है और हम जानते हैं इसकी दिशा कहां होगी? आवेश का जो पॉइंट है वो और ds ये पॉइंट लाइक है, बिंदुवत है। इन दोनों को हम मिला दें और इसको आगे बढ़ा दें तो ये दिशा E सदिश की दिशा है और इन दोनों के बीच में एंगल मान लीजिए थीटा है, राइट। तो ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? पहले हम ds से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद में संपूर्ण पृष्ठ के लिए ज्ञात करेंगे समाकलन करते हुए। तो ds से निर्गत फ्लक्स क्या है? d phi e इक्वल्स टू E डॉट ds। फ्लक्स की परिभाषा से हम जानते हैं E डॉट ds। इसको आप लिख सकते हैं E ds cos थीटा। ये इस पृष्ठ के ऊपर स्थित एक छोटे से अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स है। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए, क्योंकि गाउस का नियम लागू होता है संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें इसका बंद पृष्ठ पर समाकलन करना पड़ेगा। ये वैल्यू पुट कर दें, d phi e का मान रख दें E ds cos थीटा, राइट। क्लियर है? अब यहां देखिए E का मान क्या होगा? ये डायरेक्शन अगर हम मान ले r कैप है, इस डायरेक्शन को r कैप माना जा सकता है। Q आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? KQ अपॉन r स्क्वायर। सदिश रूप में अगर हम लिखते हैं तो r कैप लगाना पड़ेगा। केवल परिमाण लेते हैं, E बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो E का मान हम इसमें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो phi E का जो मान है वो यहां पर हमें प्राप्त हो जाएगा KQ अपॉन r स्क्वायर ds cos थीटा। अब आप देखिए K कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, जो आवेश अंदर रखा गया है वो निश्चित आवेश है। इसको हम समाकलन के चिन्ह से बाहर निकाल सकते हैं। जो नियत भौतिक राशियां होती है उसको इस समाकलन के चिन्ह से बाहर रख सकते हैं। R का मान आप देखें, अलग अलग ds के लिए, अलग अलग क्षेत्रफल अल्पांशों के लिए R का मान क्या होता है? अलग अलग होता है, इसलिए R नियत नहीं है। तो यहां पर हम KQ को बाहर लिख लेते हैं, तो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। देखिए ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये जो पद है वो क्या है? ये था आपका ds, इसको हम इससे मिला दें, ये था आवेश Q और ये पॉइंट O।
तो ds cos थीटा जो है, ये ds था, इसका इधर जो घटक होगा वो ds cos थीटा होगा, ये डिस्टेंस r है, तो ds cos थीटा बटा r स्क्वायर, ये जो पद है ये घन कोण को व्यक्त करता है, सॉलिड एंगल को व्यक्त करता है। किसके सॉलिड एंगल को, किसके घन कोण को? जो क्षेत्रफल अल्पांश है ds, इसके द्वारा इस पॉइंट पर बनाया गया घन कोण है ये। तो इसको आप डी ओमेगा से लिख सकते हैं, घन कोण को हम डी ओमेगा से लिखते हैं ds के लिए। तो ये हो गया के क्यू डी ओमेगा। और बंद पृष्ठ के लिए जो कुल घन कोण का मान होता है, क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, समाकलन करेंगे, तो इसका एक निश्चित मान प्राप्त होता है। अगर पृष्ठ कैसा है, बंद है, और जिसके सापेक्ष आप घन कोण ज्ञात कर रहे हैं वो अंदर स्थित है, तो सदैव इसका मान 4 पाई होता है, के क्यू गुणा 4 पाई। या फिर इसको आप लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू 4 पाई के क्यू, राइट। वैक्यूम के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वैक्यूम के लिए के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, 4 पाई इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्यू गुणा 1 क्यू, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये, गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या कहता है, बंद पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन के गुणनफल के तुल्य होता है विद्युत फ्लक्स का मान। और हमने यही प्रूव किया है, विद्युत फ्लक्स का मान Q अपॉन एप्सिलॉन के इक्वल है, और यही है गाउस का नियम। अब हमने ये क्यों कहा है, यहां पर भी ये कूलाम के नियम से डेरिव किया गया, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो ज्ञात किया गया है वो कूलाम के नियम से ज्ञात किया गया है। कूलाम का नियम लगाते हुए हम E का मान ज्ञात करते हैं F अपॉन क्यू से, टॉपिक पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। तो E इक्वल्स टू क्या होगा, F अपॉन क्यू। E इक्वल टू F अपॉन क्यू, F क्या है, कूलाम फोर्स। तो यहां से हमने इसकी वैल्यू ज्ञात कर ली है, और इसका यूज करते हुए हमने कूलाम का नियम प्रूव कर दिया मैथमेटिकली। तो इस प्रकार कूलाम के नियम से हमने गाउस का नियम डेरिव कर लिया है। एग्जाम में ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, तो आप इस टॉपिक को थोड़ा ढंग से याद रख लेंगे। होपफुली आपको इस वीडियो में जो भी पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।